नमस्कार साथियों, और मैं जितेंद्र कुमार मंडल आपके बीच एक नई चीज़ें लेकर आ रहा हूं। और हमारा ये पहला वीडियो है इस चैनल के लिए। और मैं सबसे पहले मैं बता दूं, इस चैनल का नाम इंग्लिश स्पोकन क्रेजी है। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी मैं क्लिक कर आपको नॉलेज दे दूं कि ये चैनल वैसे परिवार के लिए, वैसे लोगों के लिए बड़ा कारगर होगा कि जो इंसान इंग्लिश सीखना चाहता है, कुछ इंग्लिश में उनका ड्रीम है, कुछ सीख करके कुछ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन वह इंसान कुछ कारणवश रुक जाता है। तो चलिए किस कारणवश रुकता है मैं बताऊंगा। उसके पहले हमारे परिवार से मिलिए। तो आइए मैं अपनी छोटी सिस्टर से मिलाता हूं। आइए क्या कहती है। हाय गाइस, सभी को नमस्कार। मेरा नाम रंजना कुमारी है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूं और मेरा स्कूल का नाम ग्रेटर हाई स्कूल बागोडी है। चलिए दोस्तों, अब मैं अपने अगली सिस्टर से मैं आपको मुलाकात कराता हूं। तो आइए देखते हैं हम लोग। हाय गाइस, सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनीता कुमारी है। मैं बीए सेमेस्टर 2 की छात्रा हूं और हमारा कॉलेज का नाम सरिया कॉलेज सरिया है। सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, मैं अगली कड़ी से अपनी धर्मपत्नी से बातचीत करने ग्रेटर हाई स्कूल बागोडी। चलिए दोस्तों, अब मैं अपने अगली सिस्टर से मैं आपको मुलाकात कराता हूं। तो आइए देखते हैं हम लोग। सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनीता कुमारी है। मैं बीए सेमेस्टर 2 की छात्रा हूं और हमारा कॉलेज का नाम सरिया कॉलेज सरिया है। सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, मैं अगली कड़ी से अपनी धर्मपत्नी से बातचीत करने के लिए बुला रहा हूं। चलिए आइए मिलते हैं हम लोग। हाय गाइस, मेरा नाम मालती मंडल है। मैं बागोडी का हूँ। मैं 10वीं तक पढ़ी लिखी हूँ। सभी को धन्यवाद। चलिए आगे सर, मैं एक महत्वपूर्ण कड़ी से बातचीत करने जा रहा हूं, जो आपको जानकर ही नहीं सर, आपके शरीर के हर एक रोम रोम पुलकित हो जाएगा, या आपका एक अजीब तरह का फीलिंग होगा। तो आइए मैं बात करता हूं अपनी माँ से। चलिए क्या कहती है। सब भाई सब प्रणाम। हमारे बाल बच्चा जो पढ़ता है उसी के पीछे हम हैं, और कुछ पढ़ने लिखने के हम भी प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने के लिए हम भी देखेंगे, और बाल बच्चों के पीछे लगल रहेंगे। सभी को प्रणाम। तो आपने देखा साथियों, फिर से मैं अपने पूरे परिवार से मिलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे कि ये मेरा जो व्यवस्था है, जो मेरा तरीका है, हम सारे परिवार मिल करके इंग्लिश स्पोकन कैसे किया जाता है, हम किस तरह से इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, हम किस तरह से सीखेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारा पूरा परिवार हिंदी मीडियम से पढ़ा लिखा है और हम एक शहर से नहीं बल्कि गांव से हैं। और जद्दोजहद करने के बाद हमने किसी तरह से शिक्षा ली और हमारी भी शिक्षा हिंदी मीडियम से रहा। और मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ की कमी खलती रही जीवन में कि काश इंग्लिश लोगों के साथ बातचीत कर पाता। लेकिन मुझे लगा पहली बार कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। फिर लगा कि नहीं, पूरा परिवार को सिखाना है। लेकिन हमारा विचार उच्च स्तर का रहा है। मैंने सोचा कि अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से, अर्थात एक ट्यूशन सेंटर के माध्यम से सारे इस गांव के मोहल्ले के बच्चों को मैं इंग्लिश सिखाऊंगा। लेकिन मुझे लगा कि इससे मेरा परिवर्तन नहीं होगा। हम परिवर्तित हो सकते हैं, हमारा परिवार समाज परिवर्तित हो सकता है, आस पड़ोस के लोग परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन हमने एक नया बीड़ा उठाया है। हम पूरी अपने देश के बारे में बात करना चाहता हूँ, वैसे परिवार के बारे में बात करना चाहता हूँ जो गाँव देहात में रहते हैं, जो गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है, लेकिन 2 कारणों से, मैंने बताया था कि 2 कारणों से इंसान पीछे हट जाता है। पहला कारण है उनकी पैसे की कमी। जी हाँ,
पैसे की तंगी के कारण वो परिवार इंग्लिश नहीं सीख पाता है। दूसरी चीज़ें हैं, उनका माहौल नहीं मिल पाता है, या अपने परिवार में इंग्लिश ना सीखने की सबसे बड़ी वजह है संकोच, लज्जा, शर्म। वो इंग्लिश सीख के आता है इंग्लिश सेंटर से, स्कूल से सीख के आता है इंग्लिश, लेकिन घर में वो अपने परिवार के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन नहीं कर पाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनकी इंग्लिश दब जाती है और वो सफल नहीं हो पाता है। तो मैं आपको पूरी साबित करके दिखाऊंगा और आपको भी साथ सिखाने का प्रयास करूंगा कि हमारा परिवार पूरा इंग्लिश बोलने का बीड़ा उठाया है, और मैं आपको लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको एकदम प्रत्यक्ष रूप से एहसास दिलाऊंगा, तरीका बताते हुए जाऊंगा कि जिनकी माँ एक अक्षर तक, कलम तक नहीं पकड़ी है, वो भी पढ़ने लिखने के लिए तैयार हो गई है। मेरा परिवार पूरा हिंदी मीडियम से है, फिर भी वो इंग्लिश सीखने का बीड़ा उठाया है, और अपने ही नहीं बल्कि इस रास्ते में चलने का सबसे पहला बीड़ा उठाया है, और देश समाज को किस तरह से वो अपने ज़िंदगी में इंग्लिश सीख रहा है वो बताने के लिए तैयार है। और आपको इस YouTube माध्यम से ये सीखने को मिलेगा कि हमने जो गलतियां की है आपको ना करने दूं, और घर में रहकर बिना पैसा खर्च किए आप अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं। तो शायद आपके लिए, पता नहीं आप क्या सोचते होंगे मेरे गाइज, कि ये कितनी छोटी या कितनी बड़ी बीड़ा है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि एक समाज जो गांव में रहता है, जिसका घर अर्बन नहीं एक रूरल में है, एक देहात क्षेत्र में है, कि ये परिवार कैसे कर रहा है, और मैं बताते जाऊंगा कि मैंने क्या क्या, किन किन विधियों से इंग्लिश को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है इनमें कुछ गलतियां हो, उस गलतियों को आपको भी बताऊंगा कि भाई साहब मैंने ये गलती किया, किंतु आप ना करें। और आप इसी तरह से इंग्लिश में जो पीछे हो रहे हैं, आप बेहतर से बेहतर तरीके से आप इंग्लिश को सीखें, बढ़ें, और कतई इसको हवा ना बनाएं, बल्कि बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करें। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले सर इतना पॉजिटिव करिए, इतना लोगों के पास शेयर करिए, और सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सर ये निश्चित बता दूं आपको कि कुछ ना कुछ आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि मेरा ये प्रयास कैसा रहा, हमारा परिवार इस तरह से जो प्रयास कर रहे हैं वो किस तरह से रहा, और हमारे समाज में, हमारे देश में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। तो प्लीज़ आइए फिर से हम अपने पूरे परिवार के साथ आपको मिलाते हैं कि ये परिवार कैसे कर रहा है, और मैं बताते जाऊंगा कि मैंने क्या क्या, किन किन विधियों से इंग्लिश को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है इनमें कुछ गलतियां हो, उस गलतियों को आपको भी बताऊंगा कि भाई साहब मैंने ये गलती किया, किंतु आप ना करें। और आप इसी तरह से इंग्लिश में जो पीछे हो रहे हैं, आप बेहतर से बेहतर तरीके से आप इंग्लिश को सीखें, बढ़ें, और कतई इसको हवा ना बनाएं, बल्कि बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करें। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले सर इतना पॉजिटिव करिए, इतना लोगों के पास शेयर करिए, और सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सर ये निश्चित बता दूं आपको कि कुछ ना कुछ आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि मेरा ये प्रयास कैसा रहा, हमारा परिवार इस तरह से जो प्रयास कर रहे हैं वो किस तरह से रहा, और हमारे समाज में, हमारे देश में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। तो प्लीज़ आइए फिर से हम अपने पूरे परिवार के साथ आपको मिलाते हैं। ये बीड़ा उठा चुका है कि हम इंग्लिश भी सीखेंगे, लोगों को भी सिखाएंगे। और सर ये छोटी बातें नहीं सर, ये गांव में बड़ा ही कष्टदायी है,
कि जो परिवार हिंदी मीडियम से है, जिनकी माँ आज तक कलम नहीं पकड़ी है, कि कितना कष्ट होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके बावजूद भी हम डटे रहेंगे और आपके साथ मैं YouTube के माध्यम से मिलता रहूँगा। और एक मेरा जुनून है कि निश्चित तौर पर हमारा परिवार सफल रहेगा और आपका सहयोग रहा तो और कुछ कर सकते हैं। तो सर, आप सबों से, तमाम लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको नमस्कार।